असल में दोस्तों मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग गार्डन में खुश आमदीद करता हूँ। तो आप अपने सामने जो खजूर देख रहे हैं ये मैंने घर पे ग्रो की और फिर इसको हार्वेस्ट किया और फिर खुश किया। और ये देखें अब ये यहाँ पे ये जो स्टेज है आपको बिल्कुल ये रेडी स्टेज है। तो आपको दिखाता हूँ कि ये कब रेडी होती है। जब ये खजूर ना आपको इस तरह की ये देखें इस तरह की हो जाए तो ये रेडी हो जाती है सेविंग के लिए। ये देखें जैसे ये देखें सारी रेडी है सेविंग के लिए। तो आपको ये भी बताता हूँ कि ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड की कौन सी खजूर होती है। तो ए ग्रेड की जो खजूर होती है ना वो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये होती है ए ग्रेड की खजूर। इसमें ना कोई ऊपर छिलका नहीं होता और ये बिल्कुल ना हनी की तरह होती है। तो ये होती है ए ग्रेड की। आपको बी ग्रेड की भी दिखाता हूँ। तो बी ग्रेड की जो है, जो प्रॉपर बी ग्रेड की, ये देखिए ये है बी ग्रेड की, ये है बी ग्रेड की। इसके ऊपर देखिए छिलका होता है, तो इसमें कोई छिलका नहीं है, इसमें छिलका होता है। तो ये ए ग्रेड की होती है, सबसे बेहतरीन खजूर होती है। ये जो बी ग्रेड की होती है इसमें ऊपर छिलका होता है तो ये मुंह में आ जाता है, तो ये थोड़ा सा तंग करता है, लेकिन ये भी अच्छी होती है। इसके बाद एक होती है सी ग्रेड की खजूर। सी ग्रेड की खजूर भी आपको दिखाता हूँ अभी, जो कि इसमें है पड़ी। ये देखिए ये है सी ग्रेड की। ये कभी नहीं पकेगी, ये येलो ही रहेगी और ये इसी तरह खुश्क हो जाएगी। इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं होता। ये कौन सी खजूर होती है, वो होती है जो ना अभी कच्ची होती है, जिसमें हल्का सा ग्रीनिश पान होता है और उसको हम सुखा देते हैं तो वो कुछ इस तरह की बन जाती है, कभी नहीं पकती। एक और एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे पड़ गई, ये देखिए ये वाली। इसमें हल्का सा आपको ग्रीनिश कलर भी दिख रहा होगा, ये देखिए आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ना, तो ये ग्रीन खजूर थी जो अच्छे से नहीं पकी, तो ये सी ग्रेड की होती है खजूर। तो इस तरह की ना 3 ग्रेड की खजूरें आपको मिल सकती हैं। अब इसमें भी ये देखें ये ए ग्रेड की ये वाली पड़ी है, ये देखिए ये ए ग्रेड की खजूर है। देख रहे हैं कैसे हनी की तरह होती है, लेकिन ये अभी थोड़ी सी हल्की सी रेडी नहीं है। इसको अभी तकरीबन ना आप कह सकते हैं कि 2 धूपें और लगेंगी फिर ये रेडी हो जाएगी, क्योंकि दरमियान में ना वो आने लगी हैं बारिशें, तो ये बिल्कुल ही वो हो गया, स्लो प्रोसेस हो गया। लेकिन मैं आज आपको हर स्टेप बताऊंगा कि आपने किस स्टेज पे क्या करना है, आपको किस किस मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जो मुझे फेस करने पड़ा था इशू, वो ये था कि अभी ये मेरी ना खजूर ना उस पर दरख्त पे थी और बारिश आने शुरू होगी। तो जब बारिश ने जब खजूर हल्की सी पक जाए ना, जिस पर हल्का सा निशान पड़ जाए, नरम होने लग जाए, उस पर एक दफ़ा बारिश पड़ गई ना तो वो ना गलने लग जाती है, उसके ऊपर ब्लैकिश पानी आने लग जाता है, उसके ऊपर फंगस लगने लग जाती है। तो उस स्टेज से आपको बचाना है। जैसे अगर देखो बारिश आई है तो आपने ऐसी खजूर जो पक चुकी है उसको तो उसी टाइम हार्वेस्ट कर देना, उसको नहीं रखना। हार्वेस्ट करके ना उसको पंखे के नीचे सुखा देना है। अगर उसके साथ रखोगे उसको जाला लग जाएगा, वो खजूर ख़राब हो जाएगी। मेरी भी ऐसी काफ़ी खजूरें ख़राब हुई हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा ये आता है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल उतार भी ली और आपकी यहाँ पे रखी बारिश आ गई ना, क्योंकि ये तब पकती है जब बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो चुका होता है, तो यहाँ पे रखिए कि बारिश आ गई ना तो फिर भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। और दूसरा ये होता है कि अगर आप इसको बेशक शॉपर भी दे दो ना, नीचे से नमी अंदर चली जाती है, क्योंकि हवा में इस कदर नमी होती है, तो उसको बचाने के लिए ना आपको इसको एक रूम में रखना पड़ेगा, ऊपर पंखा चलाना पड़ेगा। तो ये एक और प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि मक्खियों की प्रॉब्लम। तो मक्खियों की प्रॉब्लम से बचने के लिए, क्योंकि मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं इस सावन के महीने में ना, तो उसके बचने के लिए मैंने 3 लेयर बनाई हुई है। देखिए एक लेयर नीचे है जिसके ऊपर खजूर पड़ी है, एक लेयर ये है और एक ये लेयर ये है। ये क्यों है अपनी, ये खजूर को ऊपर से कवर करने के लिए। तीसरी लेयर ये है कि मैंने ये देखिए उठा के रखी हुई है। अब जो मक्खियाँ होती हैं देखिए कोई मक्खी ना यहाँ से पास हो जाती है, अंदर पास भी पड़ी, लेकिन दूसरी जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना उस तक नहीं पहुँच सकती है। देखिए ये जाली में से निकल के ना अंदर घुस जाती है, जैसे कि घुसी अब निकल गई। तो इसी वजह से मैंने 3 लेयर बिछाई है कि बेशक यहाँ से निकल भी जाए ना तो नीचे ना पहुँच सके वो। तो मक्खियों से भी आपको इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस कब तक चलता है, ये तकरीबन 10 दिन तक चलता है, अगर आपने अच्छे से सुखानी है और इसको ऐसे पैक करके रखना है। लेकिन अगर आपने जल्दी इस्तेमाल करनी है तो आप 7 दिन तक भी कर सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि 1 महीने के अंदर इस्तेमाल करनी है तो फिर आप 7 दिन तक भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टाइम की सेव करनी है तो यानी कि 3 से 4 महीने तक सेव करनी है, तो आप एक्स्ट्रा सेव भी कर सकते हैं कि आप इसको हाईली प्रोटेक्टिव एरिया में रखें जहाँ नमी बहुत कम हो, बॉक्स पैक हो और नमी बहुत कम हो, क्योंकि नमी इसको ख़राब करेगी। तो ये देखिए ये मेरी खजूर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये ए ग्रेड की खजूर है और ये जो ये हल्की सी है ये बी ग्रेड की खजूरें अंदर हैं पड़ी। और ये भी एक किस्म की, ये देखें जिस पर निशान हो, ये सी ग्रेड की हो जाती हैं। तो ऐसी जो सी ग्रेड की है ना, ये देखिए ये भी एक सी ग्रेड की खजूर है। तो ऐसी को ना मैं अपने पास सेव नहीं रखूँगा, मैं सिर्फ ऐसी को रखूँगा कि जो बिल्कुल तैयार हो और जो मुझे अच्छी लगती है। ये देखिए क्योंकि बहुत सारी खजूर है इस तरह के ना, नियर अबाउट ना आई थिंक से कह सकते हो कि आप 4 से 5 डब्बे बढ़ जाएंगे ना इसी खजूर से। ये देखिए काफ़ी बड़ा डब्बा है और इस डब्बे में तकरीबन 4-5 दिन से पड़ी है और मैं इसको हल्का सा इतना खोल के रखा हुआ था क्योंकि अभी पूरी तरह खुश्क नहीं हुई थी।
इसको 7 दिन हो गए थे, लेकिन 10 दिन नहीं हुए। इसको भी तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये 4 दिन धूप में पड़ी रहेगी, ये 3 दिन ये कमरे में पड़ी रहेगी क्योंकि बारिश हो रही थी। और आज ये चौथा दिन, इसको तकरीबन कह सकते हो कि 5वां दिन है धूप में। 4 दिन पहले और एक और दिन 5वां दिन। अब 2 दिन और मैं धूप में रखूँगा तो फिर मैं इसको हटा लूँगा। अगर मैंने बहुत ज़्यादा सुखानी हुई तो मैं तकरीबन और दिन रखूँगा, लेकिन फिर बारिश का बहुत मसला होता है। एक दफ़ा भी इससे बारिश पड़ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे जैसे सूखती जाएगी, एरिया कम घेरती जाएगी। ये पहले पूरा देखिए भरा हुआ था, लेकिन अब देखिए आपको खाली खाली दिख रहा होगा। उसकी एक वजह यह है कि 2 डब्बे ऐसे मैंने भर लिए और क्या कि इसका हुजम कम हो गया। अब ये काम एरिया में आती है, जैसे जैसे सूखती ज़्यादा जाएगी ना तो ये काम और कम एरिया लेती जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ लग गई होगी कि आपने करना क्या है। इसको पानी से बचाना है, किसी भी तरह पानी से बचाना है, इसको बारिश से बचाना है जब ये दरख्त के ऊपर लगी हुई हो। और तीसरा काम ये करना मक्खियों से बचाना है, क्योंकि मक्खियाँ ही वो होती हैं जो इसमें कीड़े पैदा कर देती हैं बाद में। मेरी किसी खजूर में कोई कीड़ा नहीं है, वो किसी वजह से, क्योंकि मैंने इसको मक्खियों से बचाया हुआ है। जो बाहर से आप लेके आते हैं तो मक्खियाँ उसमें ना अपने अंडे वगैरह दे देती हैं, तो इसी वजह से उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं सावन में ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।